हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका नाम है एपी। तो आज का हमारा लेक्चर है, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसे शॉर्ट फॉर्म है एपी। एपी क्या होती है हमारी, वो हमें डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हमने करा था चैप्टर नंबर 4, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। तो कॉपी पेन उठा लो, करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो आपको एक बार बता दूं, एपी क्या होती है हमारी। एपी होती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एपी क्या होती है, अगर एपी की अगर हम मीनिंग समझे तो क्या होगा हमारा, सेम डिफरेंस। ऐसी प्रोग्रेशंस जिसमें सेम डिफरेंस है, ऐसी टर्म या फिर कोई नंबर से ले लेते हैं जिनमें सेम डिफरेंस होता है नंबरों में, उनसे हमें क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हुए यहाँ 100 पे जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो इसमें एपी में होता है हमारी क्या है, एपी है। कैसे, इसका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 और 1 के बीच में डिफरेंस देखा, बनाया। 3 और 2 के बीच में डिफरेंस देखा, बनाया। 4 और 3 के बीच में डिफरेंस देखा, बनाया। 4 और 5 के बीच में डिफरेंस देखा, बनाया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा हमारा, सेम आ रहा है। तो ऐसी प्रोग्रेशंस, ऐसी टर्म जिसमें सेम डिफरेंस होता है, उन्हें हमें क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो हमारी एपी भी क्या होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक फाइनाइट एपी और एक इनफिनाइट एपी। तो ये हमारी डिफरेंस है, ये हमारी एपी है। एपी में क्या होता है, ये तो आपको कहते हैं डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसमें है कि जो हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। और ये जो होती है हमारी, इसे हम कहते हैं सेकंड टर्म, ठीक है। ये हमारी होती है सेकंड टर्म। और उसके बाद ये होती है हमारी nth टर्म। किसी एपी में फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, मतलब ये टर्म बढ़ती जाती हैं और उसे लास्ट टर्म भी होती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई एपी होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस और इन दोनों इनके बीच का जो डिफरेंस है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे 2 और 1 का हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, क्या आया था हमारा, 1। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये हमारे कॉमन डिफरेंस है, क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है कॉमन डिफरेंस, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये था हमारा कॉमन डिफरेंस कि एपी क्या होती है, एपी में हमने पढ़ा। अब हमारे है कि अगर कोई टर्म्स हमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे रखी है, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, nth टर्म। अगर कोई हमें एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें ऐसे दे रखा है, जिसका फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, तो हम उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो ये n हमारा nth टर्म होता है, a प्लस n-1 d। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसी एपी का an टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए। फिर उसी के बाद अगर हम उसका सम निकालते हैं, अगर हम सम निकालते हैं, लिखो सम ऑफ nth टर्म, और nth टर्म का हम सम निकालते हैं तो क्या होगा, nth टर्म का सम n/2 2a n-1 d
ये क्या होता है हमारा, ये हमारी n टर्म होती है और उसका सम क्या, सम का फॉर्मूला क्या आता है, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। और हमारी जो AP होती है क्या होती है, इनफिनाइट होती है और फाइनाइट होती है। तो हम क्या पहले पढ़ते हैं फाइनाइट, इसे हम मिटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इनफाइनाइट AP कह लो आप। इनफाइनाइट AP क्या होती है हमारी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। मतलब जो AP रुकने वाली नहीं है, उसके जो नंबर है क्या जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, उसे इनफाइनाइट AP कहते हैं। और एक एग्जाम्पल और है हमारा 1 0 70 40 10 और ये इनफाइनाइट तक इसके नंबर जाते हैं। लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, क्या है इनका डिफरेंस, डिफरेंस निकलेगा -30। -30 क्या है, इसका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। अगर हम देखेंगे तो सब में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, -30। तो -30 क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या है, एक AP है, कौन सी, इनफाइनाइट AP। और ये भी क्या है, AP है, इनफाइनाइट AP। इसके और एग्जांपल हैं -3 -2 -1 0 तो यहाँ पर होते हुए जाती है। तो हमें बताना है इसके ये कौन सी AP है। हमें बताना है कौन सी AP है। तो ये देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस, या बोलो CD कॉमन डिफरेंस देखते हैं। -2 -3 -2 -+3 इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा, 1 आ रहा, -3 और -2 के बीच। अब इनमें देखते हैं, इन दोनों में -1 -2 -1 + 2 इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब है इनमें डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा, मतलब कॉमन आ रहा है। डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। तो क्या है, हमारी एक AP है। इसका एग्जांपल एक और लेते हैं हम। इसका एग्जांपल है एक 3 3 3 3। क्या ये हमारी एक AP हो सकती है, क्या 3 3 3 एक AP हो सकती है, आइए चेक करते हैं। CD कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो 3 में 3 और 3 का कॉमन डिफरेंस आया 0। इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं। तो हमारी AP क्या आती है, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, कॉमन होता है। तो इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, एक AP है। फिर इसी के साथ है, इसी का एक और एग्जाम्पल -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। क्या ये AP है, हमें AP बतानी है इसमें। तो आइए करते हैं। कॉमन डिफरेंस हमने निकालना भाई, -1/5 माइनस कॉमन डिफरेंस, इसको इससे माइनस करके निकाला जाता है। मतलब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकाला जाता है। -1.0 इक्वल टू -1.5 माइनस माइनस क्या ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस 1.0। तो हमें
1.5 से 1.0 निकालना है। क्या आंसर आया? -0.5। ठीक है, अब एक और निकालते हैं। इन दोनों में हमने निकाला, अब इन दोनों में निकालते हैं। तो सी डी हुआ हमारा -2.0 माइनस -1.5 इक्वल टू -2.0 माइनस माइनस प्लस 1.5। अब इन दोनों में हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो 2.0 में से 1.5 जाएंगे, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गए 0। तो क्या है हमारा? -0.5। तो क्या है ये कि ए पी है। ए पी क्यों है? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस क्या आया, बिल्कुल सेम आया। हमने कॉमन डिफरेंस निकाला इस टर्म का, वो क्या है हमारा? -0.5। तो क्या है? एक ए पी है। और ऐसी यूपी को क्या बोलते हैं? इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर इसी के बाद है हमारा अगला अब है हमारा फाइनाइट एपी। पहले हमने बना था इनफिनाइट एपी, हम पढ़ेंगे फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल 147 148 149 और 157। फाइनाइट एपी वो भी एपी होती है हमारी जो किसी नंबर पे क्या होती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई और इस नंबर पे स्टॉप हुई, ये हमारी क्या है? फाइनाइट एपी, मतलब फाइनाइट है। किसी नंबर पे क्या है? फाइनाइट हुई है, तो ये हमारी क्या है? फाइनाइट एपी है। फॉर एग्जांपल हमें प्रूव करना है क्या एक एपी है, इनमें कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। तो कॉमन डिफरेंस निकला इसका 148 माइनस 147। 8 में से 7 गए 1 0 0 0। क्या आंसर आया? 1। इन दोनों में निकाला, इन दोनों में निकालते हैं। 149 माइनस 148 1। तो क्या है? एक एपी है। कौन सी? फाइनाइट एपी, जिसमें लास्ट टर्म क्या है हमारी? 157 है, ये हमारी लास्ट टर्म होती है। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? इस टर्म का 1 आ रहा है। तो क्या है? एक एपी है। कौन सी? फाइनाइट एपी है। इसी का हम और निकालते हैं। -3.1 माइनस 3.0 माइनस 2.9 माइनस 2.8 माइनस 2.7 माइनस 2.6 और माइनस 2.5। क्या ये केपी हैं? हमें बतानी है क्या ये केपी, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आइए करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकला हमारा, इन दोनों में देखते हैं। -3.0 माइनस -3.1। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके क्या निकालते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। तो इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं, इक्वल टू -3.0 माइनस माइनस प्लस 3.1। 3.1 में से 3.0 माइनस करेंगे 1 0। आंसर क्या है हमारा? 0.1। क्योंकि 30.1 बड़ा है, माइनस 30.0 क्या है? छोटा है। तो 0.1 क्या आ रहा हमारा? आंसर प्लस में आया। तो हमने 2 टर्म का निकाला, अब इसका इन दोनों का देखते हैं। -2.9 माइनस -3.0 माइनस 2.9 माइनस माइनस प्लस 3.0। आंसर क्या है इसका? 1 0.1। तो क्या है ये? यहाँ एक एपी है। कौन सी एपी है? फाइनाइट एपी। ये क्या है? फाइनाइट एपी है। कहने का मतलब है किसी नंबर से फाइनाइट हो जाना, मतलब स्टॉप हो जाना। किसी नंबर पे फाइनाइट हो जाना उसे फाइनाइट एपी कहती है। कहने का मतलब है जो ये एपी थी -3.1 से स्टार्ट हुई थी और -2.5 पे क्या है? स्टॉप हुई है। तो इसे क्या है? हमारी फाइनाइट एपी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 950 900 850 800, इनफिनाइट 50। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड और ये हमारी लास्ट टर्म। तो क्या है कि एपी है। इनमें डिफरेंस देखते हैं।
तो CD निकला हमारा -A2 - A1 -50। इन दोनों में निकालते हैं 850 -99 -50। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक AP है, कौन सी, फाइनाइट AP। ये क्या है, हमारी फाइनाइट AP है। एक और एग्जांपल रहते हैं A + D, A + 2D और A + 3D। ये कौन सी AP है? ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ AP का है। लिखो जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ये क्या है, AP के एक जनरल फॉर्म है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में आएंगे जो हमें एक अलग से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें करने हैं, जिन्हें बताने तो हमें सिर्फ ए फॉर्मूले से हम उससे कर सकते हैं। हमारे जनरल फॉर्म है वो AP का, ठीक है। अब ये बात, अगर किसी AP में लास्ट टर्म दे रखी हो, ये क्या होती है, लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो सम ऑफ nth टर्म क्या होगी हमारी, S = n/2 A/L। ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी AP में लास्ट टर्म है, उसकी लास्ट टर्म है, तो उसका सम ऑफ फॉर्मूला क्या होगा n टर्म का, S = n/2 A + L। तो ये था हमारे अर्थमेटिक प्रोग्राम्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसके साथ हम अगले लेक्चर में आएंगे 5.1 एक्सरसाइज 5.1।